हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 से अध्याय 10 प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 1। विदुर्वाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मलोका पितामह प्रजः ससर्जकतिधा दैहिकीर्मानसिर्विभुः। विदुर्वाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मलोका पितामह प्रजः ससर्जकतिधा दैहिकीर्मानसिर्विभुः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंतर्धान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। तो इस अध्याय में पुनः विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में भगवान के बारे में वार्तालाप हो रहा है और विदुर यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं। विदुर अभी तीर्थाटन के लिए निकले हैं और इसी समय भयानक और बहुत ही घोर युद्ध हो रहा है पांडवों और कौरवों के बीच। ये भगवान कृष्ण की कृपा ही है कि ऐसे समय में विदुर तीर्थ स्थान के लिए निकले हैं और जो एक युद्ध, जो 18 दिन के युद्ध से जो एक टेंशन क्रिएट होने वाला है, रोज रोज खबर आता है, आज ये मर गए, कल वो मर गए, उस स्ट्रेस और उस टेंशन से पूर्ण मुक्त होकर विदुर यहाँ मैत्रेय मुनि से भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो अब वो प्रश्न आ गया है कि सृष्टि कैसे हुआ। तो पूछते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, उनकी तपस्या से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिया और जब भगवान नारायण अंतर्धान हो गए दर्शन के बाद, तो किस तरह से उन्होंने अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आत्मा की उत्पत्ति भगवान से होता है। हम भगवान के अंश हैं और ब्रह्मा जी हमारे शरीरों को उत्पन्न करते हैं। तो ब्रह्मा जी शरीरों को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी भौतिक जगत जो है, भौतिक चीज़ों की उत्पत्ति करते हैं, तो इसलिए विसर्ग कहा गया है। और भगवान ओरिजिनल जो उत्पत्तियों भगवान करते हैं सारे आध्यात्मिक चीज़ों का और भौतिक चीज़ों को भी उत्पन्न एक्चुअली भगवान ही करते हैं। मुख्य सृष्टा कृष्ण ही है और वो ब्रह्मा जी को एम्पावर करते हैं, वो सब कुछ करके रखते हैं और अपने भक्तों को इसका श्रेय देते हैं, तो वो सर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 2 में आगे हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं विदुर जी। ये चा मे भगवन् पृष्टः त्वय्यर्था बहुवित्तमा तान् वदस्त्वानुपूर्व्येण
छिन्धेन सर्वसंशयान्। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताएं। तो जब हम किसी योग्य गुरु से, योग्य भगवान के भक्तों से कोई भी जिज्ञासा करें तो विदुर जैसे विनम्रता के साथ जिज्ञासा करना चाहिए और अपने सारे संशय का निवारण करने के लिए उनसे अनुरोध करना चाहिए। तो मनुष्य को अपने शिक्षक की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए हमें किसी अनभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। आजकल समाज में क्या हो रहा है, भगवान के बारे में कुछ अगर प्रश्न है तो किसके पास जाते हैं? अड़ोसी पड़ोसी मित्र, जिसने कभी कोई भक्ति नहीं किया है और ना ही भगवान के बारे में उनको कोई रियलाइजेशन है, ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं और ऐसे व्यक्ति हमको गुमराह कर देते हैं। हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति से प्रश्न नहीं पूछना है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं है, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं और जो योग्य गुरु से दीक्षित नहीं है, यानी पारंपरिक गुरु से, जो 4 परंपरा पद्म पुराण में बताया, उन 4 परंपरा से जो दीक्षित नहीं है। तो ब्रह्मा जी हमारे परंपरा के आदि गुरु है। ब्रह्मा जी ने ये परंपरा शुरू किया, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का। तो अब उन्होंने कैसे सृष्टि किया इस बारे में विदुर जी पूछ रहे, क्योंकि विदुर जी को मालूम था कि मैत्रेय मुनि ही वो व्यक्ति है जिनको सब कुछ मालूम है, क्योंकि भगवान ने उनके हृदय में वो रियलाइजेशन दिया है, भगवान की कृपा हुई है, भगवान से डायरेक्ट उन्होंने श्रवण किया है। अब आता है सुद गोस्वामी, क्योंकि भागवत कथा 2 जगह हुआ। एक तो सुखदेव गोस्वामी ने शुक्रताल जो अभी है, शुक्रताल में गंगा तट पर किया। परीक्षित महाराज जब मृत्यु 7 दिन में होने वाला था, परीक्षित महाराज को सुनाया भागवत कथा। और दूसरा है जब सुद गोस्वामी ने हजारों ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में सुनाया। इसलिए शुक्रताल और नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र जगह है जहाँ भागवत कथा हुई, तो वहाँ हमें जाना चाहिए। श्लोक नंबर 3। सुतवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौशारविर्मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदि स्थानाथ भार्गव। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, है भृगुपुत्र, श्री मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए, क्योंकि जो कथाकार है और भगवान के शुद्ध भक्त है, उनसे जब कोई सिंसियर भक्त प्रश्न करते हैं तो उनका उत्साह वर्धन होता है, क्योंकि भगवान के बारे में जितना हम बातें करते हैं उतना ही हम दिव्य आस्वादन करते हैं। आप देखिए, अगर कोई पैसा 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 24 घंटा भी जप करते रहेगा तो उसके पास पैसा नहीं आ जाएगा, बल्कि वो थक जाएगा। और दूसरा हो सकता है कि वो पैसा पैसा का जप बंद करके अगर कुछ हार्ड वर्क करेगा, काम करेगा तो अच्छा कमा सकता है। या किसी को पानी चाहिए, पानी 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 करने से पानी नहीं आ जाएगा और प्यास लगेगी। लेकिन किसी को भगवान चाहिए तो कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसे भगवान का नाम लेने से भगवान तुरंत एक तो हमारे जीवा में नृत्य करने लगते हैं और हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। और भगवान के बारे में एक ही, जब आप कोई स्टोरी बुक है, आपने स्टोरी पढ़ा, एक ही स्टोरी को बार बार पढ़ के इंसान बोर हो जाता है। लेकिन आप श्रीमद् भागवतम बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही नया रियलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में है, इसलिए दिव्य है और इसका आस्वादन भी दिव्य है। तो मैत्रेय मुनि बहुत प्रोत्साहित हुए, उत्साहित हुए, क्योंकि हर वस्तु उनके हृदय में थी। अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। श्लोक नंबर 4।
मैत्रेयवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यथा भगवानजः। परम विद्वान श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह श्री भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने आप को तपस्या में संलग्न रखा और श्री भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तो आप देखिए, तपस्या किया, भगवान का दर्शन हुआ और भगवान के अंतर्धान होने के बाद भगवान ने जो सलाह दिया, जैसे अर्जुन को कृष्ण ने सलाह दिया था कि मेरे प्रति समर्पित होकर कृष्ण चेतना में रहकर युद्ध करो, तुम विजयी होंगे और मैंने सबको मार दिया है, बस तुम्हें माध्यम बनना है। तो ऐसा ही सेम हम देखते हैं ब्रह्मा जी को भी भगवान बताते हैं और बताते हैं कि आप जो ये मेरे प्रति दृढ़ आपकी श्रद्धा है, आप मुझे स्मरण कर पाते हो, आप तपस्या कर चुके, तो ये सब मेरे हेतु की कृपा के कारण हुआ। और आगे भी कृष्ण चेतना में रहकर अगर ब्रह्मा जी काम करेंगे तो सफल होंगे। ये भी कहते हैं कृष्ण कि मैंने सब कुछ कर दिया है ऑलरेडी सृष्टि, आपको बस माध्यम बनना है। तो भगवान ने सब कुछ कर दिया है, ये बात हमें पता चलेगा आज इस अध्याय से। और ऐसी जो सेवा, ब्रह्मा जी हमेशा भक्ति में संलग्न रहते हैं, इसलिए उनके जीवन काल के अंत में वो वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं। हाँ, हम ब्रह्मा जितने योग्य तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भी इसी जन्म में ही भगवत धाम जा सकते हैं, अगर हम एक एक सेकंड का ध्यान रखें कि कोई भी सेकंड भगवान के स्मरण के बिना तो निकल नहीं गया। तो ऐसी सेवा से कभी कोई निवृत्त नहीं होता। रिटायरमेंट हमें लेना होता है भौतिक काम से। अगर आप काम करना भी चाहेंगे 60 साल में आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी के साथ भी आप काम करेंगे या प्राइवेट कॉलेज वगैरह में भी, तो 65 ईयर्स में वो भी आपको रिटायरमेंट दे देंगे। मैक्स टू मैक्स हो सकता है कोई 70 तक भी करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर 70 के बाद आप क्या करेंगे? और 20-30 साल जिसको जीना है, फिर वो और जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि वो काम कुछ भी नहीं करते। आप जब काम नहीं करते, कार्यरत नहीं रहते हैं, तो व्यक्ति का मन भी खराब होता है, शरीर भी खराब होता है। लेकिन जो कार्य करते रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें खुद का जो है घर परिवार चलाने के लिए दूसरे उपाय के अवलंबन ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता है, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन भक्ति भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कभी करना चाहिए कि हरिनाम बेचकर हम कमाने लग जाए। बेचना और दान या मधुकरी मिलना वो अलग है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फिक्स करे कि हम कथा करेंगे 7 दिन का भागवत कथा, आप हमें 5 लाख रुपए देंगे, ये बेचना हुआ। लेकिन कोई कुछ भी फिक्स किए बिना कथा करने गए और सामने से व्यक्ति ने उनको जितना भी, भले 1 करोड़ भी दे दिया, वो दान में काउंट होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से ब्राह्मण को दान दिया है, चाहे वो कितना भी दे, तब वो स्वीकार कर भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस भावना के साथ कथा करे या हरिनाम कीर्तन, इसलिए हम कीर्तन करेंगे, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा तभी कीर्तन करने आएंगे, ऐसा हमारे आचार्यों ने मना किया है ऐसा करने से। और एक धाम अपराध, जैसे वृंदावन में भी रहते हैं, तो वृंदावन में कई लोग सोचते हैं कि वृंदावन में अगर हम कुछ बिजनेस करेंगे, वृंदावन में शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे या ऐसा करेंगे तो शायद धाम अपराध होगा। धाम अपराध तब होता है जब आप भगवान को लेकर बिजनेस करते हैं। जैसे इसलिए मंदिर खोला, मूर्ति को पूजा किया कि डोनेशन आएगा, वो हम अपनी सांसारिक इंद्रिय तृप्ति के काम में लगाएंगे, विषयों की तृप्ति में लगाएंगे, तब होता है। और जो फुल टाइम भक्त है, फॉर एग्जांपल पूरा परिवार फुल टाइम है और मंदिर का देख रेख, मंदिर की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो डोनेशन आया, ऑब्वियसली क्योंकि वो फुल टाइम है, वो कोई और कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए ही उनका 24 घंटा है,
तो उसमें जो भरण पोषण, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना अच्छी बात है। लेकिन उसमें इंद्रिय तृप्ति करना, ऐसा सोच रखना, वो धाम अपराध हो जाएगा। यानी भगवान की कोई भी चीज़ को हम बेच नहीं सकते, इसके इक्वल कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर उसको हम ऐसा करें तो अपराध होता है। बहुत प्रकार का अपराध होता है, जैसे कि धाम अपराध होता है, सेवा अपराध होता है, भगवान की सेवा करने में बहुत अपराध होता है, नाम के प्रति अपराध होता है, हरि नाम के प्रति, या वैष्णव के प्रति अपराध होता है, अन्य लिविंग बींग्स जो जीवात्माएं हैं उनके प्रति भी अपराध होता है, क्योंकि मार देना जीव को या कष्ट देना किसी भी जीव को अपने जीवा की तुष्टि के लिए लोग मारते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि एक्चुअली मांसाहार करने से क्या होता है। एक तो उस जीव को मारने में जितना कष्ट हुआ, उनको कष्ट तो उनको आगे भुगतना ही है। दूसरा, उससे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे कोई भी कब्रिस्तान जाना पसंद नहीं करेगा या शमशान घाट, किसी का डेथ हो गया तब तो जाना ही पड़ता है, अदरवाइज नहीं जाना पसंद करते, या वहाँ से गुजरते भी है तो नहीं देखते, कभी जाते भी तो आके स्नान करते हैं, क्योंकि वहाँ नेगेटिविटी है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट को भी हमें कब्रिस्तान या शमशान नहीं बनाना चाहिए नॉनवेज खा के, इससे नेगेटिविटी आती है। और जैसा अन्न वैसा मन होता है, और जितना शुद्धि हम रखते उतना अच्छा हमारी बुद्धि होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए जो हमारी शुद्धता को नष्ट करे। तो इसलिए सेवा में लग के रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी से हमने सीखा कि वो सेवा में, पूरी तरह से सेवा में जो भी कार्य करते हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं। और इन सेवा से हमें कभी रिटायरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, भले हम 100 साल के भी हो जाए तो हमें भक्ति से रिटायरमेंट नहीं होता, क्योंकि वो शाश्वत और सदैव उत्साहवर्धक होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि एकादशी किया तो हमें उद्यापन करना क्या ज़रूरी है। एकादशी का उद्यापन सुना है बहुत बड़ी होती है। उद्यापन कर्मकांडी लोग करते हैं, लेकिन वैष्णव कौन सा उद्यापन करते हैं? उनका एकादशी क्या रुक जाएगी इस शरीर को छोड़ने के बाद? हर शरीर में वो एकादशी पालन करेंगे। भले वो वैकुंठ पे जगत में भी जाएंगे ना, तो भी वह भगवान की प्रसन्नता के लिए वो हर नियम पालन करेंगे। तो इस तरह से उनका शाश्वत जीवन होता है, आत्मा का शाश्वत जीवन होता है। आत्मा का जीवन इसी उसमें खत्म नहीं हो जाती है। तो श्लोक नंबर 5 अभी आगे हम देखते हैं क्या होता है। सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं। तद्विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्मामम्भच्च तत्काला कृतवीर्येण कंपितम्। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वो कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जिस कमल में बैठे हुए थे वो बहुत तीव्र वायु चल रहा है। आप सोचिए कितना तीव्र होगा, कि वो कमल कितना बड़ा है, वो कमल कांप रहा था। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत भ्रामक कहलाता है, मतलब जो हमें भ्रमित करते हैं। भौतिक जगत में हर चीज़ भ्रमित होता है लोग, क्योंकि यह भगवान की दिव्य सेवा की विस्मृति का स्थान है। यहाँ पे लोग भूल जाते हैं भगवान के साथ क्या संबंध है, भूल जाते हैं। इस तरह इस भौतिक जगत में भगवत भक्ति में संलग्न व्यक्ति कभी कभी विषम परिस्थितियों से अत्यधिक विचलित हो सकता है। तो हम लोग भी भले हम भक्ति में लगे हुए हैं, कई बार विषम परिस्थितियाँ आती है तो हमारा मन विचलित भी हो सकता है। माया शक्ति तथा भक्त, ये दोनों के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता है। हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, हम माया को चूज करें या भक्ति को चूज करें। तो कई बार माया हावी हो जाती है अगर हम कृष्ण भक्ति में स्थित नहीं होते हैं तो। और कभी कभी जो दुर्बल भक्त मतलब जिन्होंने 24 घंटा कृष्ण में मन को स्थित करने का प्रैक्टिस नहीं किया, जैसे ब्रह्मा जी ने खूब प्रैक्टिस किया, वो बहुत मैच्योर्ड भक्त बन गए। लेकिन कोई दुर्बल भक्त हो, इतना मैच्योर्ड नहीं हो, उनको तो कोई दूसरा व्यक्ति फुसला देते हैं कि कृष्ण का क्यों भक्ति कर रहे हो, कृष्ण तो सब लूट लेंगे, तुम दूसरे देवी देवता का भक्ति करो, तो वो चले भी जाते हैं। लेकिन एक्चुअली कृष्ण को लूटने की कोई ज़रूरत नहीं, कृष्ण के पास सब कुछ है।
कृष्ण सब कुछ लुटा के भक्तों को राज्य दिया, लंका सोने की उन्होंने जीता, विभीषण को दे दिया, हिरण्यकशिपु को भगवान ने मारा, प्रहलाद को राज्य दे दिया, ध्रुव महाराज को राज्य दे दिया, वैकुंठ जितना चिन्मय राज्य दे दिया, पृथ्वी में भी जब वो थे 36,000 साल तक उनको राजा बनाया, 36,000 साल। तो भगवान जब भगवान हरण करते हैं, ऐसे हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, विकार का हरण करते हैं भगवान हमारे दुखों का हरण करते हैं। और इस तरह से हमें कृष्ण के करीब जाने का बहाना ढूंढना चाहिए, ना कि किसी की बातों में आकर हमें कृष्ण की भक्ति को छोड़ देना चाहिए। तो विषम परिस्थिति में जब हम विचलित हो जाए, मन विचलित हो जाए, तो कृष्ण का चरण और कस के पकड़ना चाहिए। जैसे कोई पानी में बहता जा रहा है, तो कोई उनको लकड़ी मिली है, पेड़ मिला है बचने का, तो उसको पकड़ लेना चाहिए ना, और जोर से। तो मन जितना विचलित हो उतना कस के कृष्ण का चरण पकड़ना चाहिए। कस के पकड़ने का मतलब उतना ही हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए, उतना ही हर समय भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उतना ही भगवान को ज़्यादा स्मरण करना चाहिए। फिर वो समय भी कट जाता है, निकल जाता है, और हमें बहुत शक्ति मिलती है। लेकिन अगर हम दुर्बल भक्त होंगे तो माया शक्ति के प्रतिघात के चपेट में आ ही जाएंगे। इसलिए हमें दुर्बल नहीं, सबल भक्त बनना चाहिए। लेकिन भगवान की अहेतु की कृपा के कारण, और ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, तो उन पर बहुत कृपा है भगवान की, तभी तो ब्रह्मा है। तो इसीलिए बहुत शक्तिशाली थे ब्रह्मा जी, माया शक्ति उनको शिकार नहीं बना सकी इसलिए। लेकिन उनकी चिंता का कारण तब बनी जब उनके पद को लड़खड़ाने में समर्थ हुई। मतलब हवा से वो कमल जिसमें वो आसीन थे ब्रह्मा जी, वो हिलने लग गया बहुत जोर जोर से। श्लोक नंबर 6। तपसा ह्येधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्धा विज्ञानबलो न्यपद्वायुं सहंभसा। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था। अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। तो ब्रह्मा जी की तपस्या और आत्म साक्षात्कार के लिए जो दिव्य ज्ञान उन्होंने भगवान से डायरेक्ट प्राप्त किया, तो इसी की वजह से वो प्रैक्टिकल नॉलेज में इतना परफेक्ट बन गए, मेच्योर्ड बन गए, पूरी तरह से व्यावहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था उनकी तपस्या और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें तपस्या करना चाहिए। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आपको हिमालय की बर्फ में जाके एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करना चाहिए, या ठंडी में बर्फीली पानी के अंदर घुस के तपस्या करना चाहिए, या गर्मी में सूरज के नीचे खड़े होकर तपस्या करना चाहिए। नहीं, तपस्या हमारे लिए है कि किसी भी परिस्थिति में सुख को भी सहन करना है, दुख को भी। सुख भी आए तो भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना, दुख भी आए तो भी नहीं छोड़ना, हमेशा भगवान की भक्ति में संलग्न रहना है। और इस तरह आत्मा साक्षात्कार भी हमें ज्ञान लेना चाहिए। आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान शुद्ध भक्तों से हमें श्रवण करना है, गुरु से श्रवण करना है। और जो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है ना, तो ब्रह्मा जी ने आगे दिया ज्ञान। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, व्यास देव ने हमें भागवतम दिया। तो आगे और भी अभी तक जो गुरु परंपरा चल रही है ब्रह्मा जी का, तो एग्जैक्टली वही नॉलेज है। कोई भी प्रामाणिक गुरु ज्ञान को तोड़ते मरोड़ते नहीं है। तो यानी ब्रह्मा जी ने कृष्ण से तो डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किया, और अभी जो हम कोई परंपरागत प्रामाणिक गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे अंदर योग्यता की कमी होती है कि हम उतना ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे के अंदर शुद्धता की कमी है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ हम और अधिक हरिनाम जप करेंगे और हमारे अंदर शुद्धता बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हम उस ज्ञान को समझ पाएंगे और हम मेच्योर हो जाएंगे। तो अभी क्या किया ब्रह्मा जी ने? वायु को जल के साथ पी लिया। जो वायु उनको कष्ट दे रहे थे और जल में था, वो भी पी लिया उन्होंने। तो अस्तित्व के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, अस्तित्व के लिए ब्रह्मा का संघर्ष
उस निरंतर युद्ध का निजी उदाहरण प्रस्तुत करता है जो इस भौतिक जगत में जीवों तथा मोहिनी शक्ति माया के बीच चलता रहता है। तो हमेशा भगवान की जो माया शक्ति है और जीव है वो युद्ध चलता रहेगा। जो मेच्योर भक्त है वो विजय प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी ने विजय प्राप्त किया, लेकिन दुर्बल भक्त उसके चपेट में आ जाएंगे। अब देखिए हरिदास ठाकुर जैसे भक्त जो मेच्योर भक्त हैं, ठीक है, नवाब ने जो भी थे उनसे जेलस होकर एक बहुत सुंदर वेश्या को भेजा और वो वेश्या शुद्ध हरिनाम 3 दिन तक श्रवण करके वो शुद्ध वैष्णवी बन गए। कहाँ वेश्या का जीवन, कहाँ वैष्णवी का जीवन, टोटली ऑपोजिट। एक वेश्या और एक वैष्णवी कभी भी किसी भी आर्गुमेंट में एक नहीं हो सकती, क्योंकि वेश्या कभी माइंड नहीं करेगी बहुत पुरुषों से संबंध रखने में, लेकिन एक वैष्णवी अपने मन से भी दूसरे पुरुषों के बारे में नहीं सोचेगी। उनके लिए उनका जो पति है और वही के प्रति, उन्हीं के प्रति वो लॉयल रहेंगी, यानी सतीत्व का रक्षा करेंगी। और मन भी, अगर मन से उन्होंने कृष्ण को स्वीकार किया है तो और किसी देवी देवता को भगवान नहीं मानती है या मानता है। वैष्णव भी ऐसे ही होते हैं, तो कभी दोनों का कोई मेल नहीं हो सकता। लेकिन आप सोचिए ऐसे एक वेश्या एकदम से वैष्णवी बन जाए तो ये किसकी कृपा है? भगवान के शुद्ध भक्तों की रिकमेंडेशन है, हरिदास ठाकुर। तो इससे, और हरिदास ठाकुर को जब वो माफ़ी मांगते हैं तीसरे दिन कि मैं आप जैसे महान साधु को भ्रष्ट करने आई थी, किसी के कहने पर मुझे क्षमा कर दीजिए, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं तुझे क्या लगता है, मुझे पता नहीं था। सब पता होता है ऐसे भक्त को कि मैं 3 दिन पहले ही यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि तू आने वाली है, तो तेरे लिए, तेरे उद्धार के लिए मैं रुका था, तो फिर बाद में वो चले गए। तो ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त। यहाँ तक कि हरिदास ठाकुर का अभी हमें पता नहीं चलता ना भौतिक जगत में रह के कि कितना फेमस होते हैं भक्त। हम उसी को फेमस देखते हैं क्योंकि लोग एक्टर एक्ट्रेस बनना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी अगर आपको फेमस होना है तो आप कुछ फिल्मों में काम कीजिए, फेमस हो जाएंगे, है ना। या लोग फेमस होने के लिए बदनामी का भी उपयोग करते हैं, लेकिन भक्त असली फेम और नेम मानते हैं जो कृष्ण भक्ति में हो। तो कृष्ण भक्ति में फेमस होना क्यों अच्छा है? यानी कि हम फेमस होने के लिए भक्ति करें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हरिदास ठाकुर की जो ग्लोरीज है हमें पता भी नहीं चलता कि तीनों लोकों में वो ग्लोरीज फैल जाता है। अभी जो शिला प्रभुपाद है सिर्फ इस जगत में ही उनका ग्लोरीज है, बहुत लोग तो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन तीनों लोकों में फैल जाता है। देवता लोग भी उनको आदर करने लगते हैं। तो हरिदास ठाकुर की ग्लोरीज भी फैल गई। विशेषतः भगवान शिव जी की पत्नी उमा देवी, वो परीक्षा लेने आई, क्या ये सच है? और आप जानते हैं कि कितनी सुंदर है शिव जी की पत्नी, बहुत सुंदर है। तो कोई भी उनकी सुंदरता को देख के बेहोश हो सकते, इतना सुंदर है। तो वो सुंदर स्त्री हरिदास ठाकुर की, जहाँ वो तपस्या कर रहे थे, हरिनाम जप कर रहे थे, वो गुफा में आई। और पर इतनी सुंदरता देखकर भी हरिदास ठाकुर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। और ये देखकर माता ने उनसे एक तो उनको प्रणाम किया और बोला कि आप मुझे भी हरिनाम में दीक्षा प्रदान करें, साक्षात उमा देवी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भक्ति में कोई इतना परिपक्व, जबकि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार से थे, लेकिन वो भक्ति में इतना परिपक्व थे। वो जब उस समय थे वो इतने विनम्र रहते थे, वो नहीं जाते थे जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में दूसरे धर्म के लोग अलाउड नहीं है, तो वो जाते भी नहीं थे। वो चक्र को ही प्रणाम करते थे, जगन्नाथ रथ यात्रा में दर्शन कर लेते थे। लेकिन स्वयं जगन्नाथ जो चैतन्य महाप्रभु भगवान जब भक्त रूप में आए, स्वयं जगन्नाथ मंदिर से चलकर उनको उनका प्रसाद देने आते थे, जगन्नाथ महाप्रसाद देने आते थे। आप सोचिए कितना बड़ा भाग्य है। और एक बार ब्राह्मणों की भोज में सारे ब्राह्मण खड़े हो गए और बोला कि ये मुसलमान परिवार से अगर ये बैठेगा तो हम नहीं खाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर के पास आके बैठ गए और बोला मैं खाऊंगा, जिसको जाना है जाए। अब जब चैतन्य महाप्रभु को देखा कि वो बैठ गए तो सब लोग चुपचाप बैठ गए, और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हीं को नामाचार्य का उपाधि दिया। तो ऐसे परिपक्व भक्त होते हैं जिसकी ग्लोरीज हर जगह फैल जाती है। भले ही उनके साथ रहने वाले साधारण बुद्धि के लोग समझ ना पाए, लेकिन भगवान के लिए वही सबसे प्रिय होते हैं। तो श्लोक नंबर
7 तद्विलोक्या वियद्व्यापी पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मित्यचिन्तयात्। तत्पश्चात जब पी लिया उन्होंने वायु और जल, उसके बाद उन्होंने देखा कि कमल, इसमें पुष्करम, तो पुष्कर एक जगह का भी नाम है अजमेर के साइड, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तो कमल मतलब पुष्कर है, वो कमल जिस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, ब्रह्मांड भर में वो फैला हुआ है। उन्होंने देखा पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और उन्होंने विचार किया कि इन समस्त ग्रहों को किस तरह उत्पन्न किया जाए। तो उसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। एक्चुअली वो सारे ग्रह उसी कमल में थे, बीज पड़ा हुआ है, सब कुछ है वहाँ पे। बस ब्रह्मा जी को अभी विचार करके आगे सृष्टि करना है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मांड के सारे ग्रहों के बीज उसी कमल में गर्भस्थ थे, जिस पर ब्रह्मा आसीन थे। श्री भगवान ने पहले से सारे ग्रहों को उत्पन्न कर रखा था, और सारे जीव भी ब्रह्मा में जन्म ले चुके थे। तो यानी सारे जीव ब्रह्मा में जन्म ले चुके थे। भगवान ने सब बीज ऑलरेडी भेज दिया, ग्रहों को भी भगवान ने उत्पन्न कर रखा था। तो भौतिक जगत तथा सारे जीव पहले से ही बीजाणु रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उत्पन्न किए जा चुके थे, और ब्रह्मा को इन्हीं बीजों को ब्रह्मांड भर में बिखरना था। बस बीज को बिखरना है, बीज ऑलरेडी है। भगवान इसलिए बोलते अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो इस तरह से ब्रह्मा को इन्हीं बीजों को ब्रह्मांड भर में बिखेरना था। इसलिए वास्तविक सृष्टि जो है वो सर्ग कहलाती है, जो भगवान ने किया है, और बाद में ब्रह्मा जी द्वारा जो सृष्टि हुई है उसको विसर्ग कहा जाता है। श्लोक नंबर 8 और 9 हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्म चोदितः एकं व्यभांषि दुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेदः समार्हितः धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः पारमेष्ठसो। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा कमल के कोश में प्रविष्ट हुए, और चूंकि वो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के 3 विभागों में और उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया। 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 लोक है, ब्रह्मा जी ने जो बांटा है 14 विभागों में। और इन 14 लोकों को 3 भागों में ऐसे बोलते हैं, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ऐसे भी बोलते हैं। परिपक्व दिव्य ज्ञान में श्री भगवान की अहेतु की भक्ति के कारण ब्रह्मा ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष है, क्योंकि ब्रह्मा मैच्योर्ड है पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में, और भगवान की अहेतु की भक्ति करते। अहेतु की मतलब इसलिए भगवान की भक्ति नहीं करते कि भगवान मुझे ये दो वो दो, नहीं, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। कृष्ण से प्रेम करते हैं, प्रेम के कारण सेवा करते हैं कृष्ण की। तो हमें ऐसा ही बनना है, तब कृष्ण बहुत आकृष्ट होते हैं ऐसे भक्त के प्रति। वो भक्त कृष्ण के प्राण बन जाते, प्राण प्रिय बन जाते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप मेरे प्राण प्रिय हो, या जिससे प्रेमिक प्रेमिका आपस में जान हो। जान मीन्स क्या होता है, प्राण हो मेरे, लाइक दैट। तो एक्चुअली हमारे प्राण है भगवान कृष्ण, क्योंकि हम आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा है, तभी हम ये सब कर सकते हैं। एक्टिव है हम लोग, इसलिए एक्टिव है। अगर भगवान ना रहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। आत्मा अकेला कुछ भी नहीं है। तो आत्मा का प्राण है कृष्ण। तो इसलिए हमें जान या जानू अगर बोलना है तो कृष्ण को बोलना चाहिए, किसी और से नहीं बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमें प्रेम का सर्वोच्च पात्र कृष्ण को समझना चाहिए। चाहिए बोलने में आप किसी को भी प्राण प्रिय बोले, लेकिन अंदर से आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली परम प्राण प्रिय, परम लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेम हम किसे करेंगे, कृष्ण से करेंगे, क्योंकि हम आत्मा हैं। और कृष्ण के साथ संबंध हमारा कितना लंबा है, कितने
जन्म में हम कितने माता पिता पति पत्नी हमें मिला होगा, लेकिन कृष्ण तो वही है जो हमारे प्राण है और जो हमें कभी भी नहीं छोड़ते। तो इसीलिए कृष्ण के साथ हमारा रिलेशनशिप कभी ब्रेक नहीं होता। लेकिन भौतिक जगत में रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है या मृत्यु के साथ वो ब्रेक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन भगवान के साथ नहीं होता। तो इस तरह भक्ति के कारण ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष कहा गया है। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, परमेश्वर जीवों के समस्त गुणों के आधार है। भौतिक जगत में बद्ध जीव उन गुणों के अंश मात्र की झलक देते हैं, इसलिए कभी कभी वे प्रतिबिंब कहलाते हैं। भगवान से ही हमें गुण आया है और इन प्रतिबिंब जीवों ने परमेश्वर के भिन्नांश के रूप में उनके मूल गुणों के विभिन्न अनुपातों को उत्तराधिकार के रूप में ग्रहण किया है और उसी के अनुसार जैसा उन्होंने गुण अर्जित किया है या ग्रहण किया है, उसी के अनुसार उसको विभिन्न योनियां मिलती है। अगर सत्वगुण में है तो अच्छा उनको जन्म होगा, रजोगुण में उनका रजोगुणी प्रभाव होगा उनके अंदर, जैसे मनुष्य शरीर मिलता है, रजोगुण से भी मिलता है, और तमोगुण से पशु पक्षी का शरीर मिलता है, सत्वगुण से देवता का शरीर मिलता है। तो ब्रह्मा की प्लानिंग के ब्रह्मा उनके कर्मों के अनुसार ब्रह्मा को बस क्या करना है, उनको उसी जगह में स्थित करना है। जैसे ब्रह्मा तीनों जगत पाताल लोक अर्थात अधोलोक, भूलोक और जैसे भूलोक मतलब मध्य लोक जो मिडिल में है, स्वर्गलोक अर्थात उच्च लोक के सृष्टा है, इसलिए बोलते स्वर्ग मर्त्य पाताल। स्वर्ग मतलब पृथ्वी से ऊपर के जो लोक है स्वर्गलोक, उसके ऊपर के लोगों को भी स्वर्गलोक ही बोला जाता है। जनलोक, तपरलोक, महरलोक, ब्रह्मा जी का लोक स्वर्गलोक है। और मध्यलोक में हमारा पृथ्वी आता है और पाताल लोक में हमारे पृथ्वी के नीचे जो लोक है ऐसे पाताल लोक कहा जाता है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, महातल, रसातल सब लोक। लेकिन जो असली में स्वर्ग लोक कहा जाता है, जो इंद्र जहाँ रहते हैं, वो भी प्रलय जल में जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन उस उच्चतर लोक नष्ट नहीं होते हैं। ब्रह्मा की सोने से जो प्रलय आता है, जो सबसे बड़ा प्रलय है उसमें तो सब नष्ट होता है, लेकिन ब्रह्मा की रात में महरलोक, तपलोक, सत्यलोक ये सब नष्ट नहीं होता है। इसका कारण उन लोगों के निवासियों द्वारा की जाने वाली भगवान की अहेतु की भक्तिमय सेवा है। स्वर्ग में बहुत भोग विलासिता है, लेकिन स्वर्ग के ऊपर अगर आप जाएंगे सब जगह भगवान की भक्ति करते हैं, तो वही लोग ऊपर के लोक में जाते हैं। और इन निवासियों का अस्तित्व द्विपरार्ध काल के अंत तक बना रहता है। तो उनका उसी समय जो है मृत्यु नहीं होती है, जब प्रलय आते ब्रह्मा जी सो जाते हैं। श्लोक नंबर 10। विदुरुवाच यथाथा बाहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके सनातन काल का वर्णन करें, जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। सनातन काल के लक्षण क्या है, कृपा करके हमसे विस्तार से कहें। तो विदुर ने फिर प्रश्न किया, यह संपूर्ण ब्रह्मांड अणुओं से लेकर विराट ब्रह्मांड तक के चित्र विचित्र जीवों का प्राकट्य है। बहुत सारे जीवात्माएं हैं, 84 लाख योनियां हैं, और यह सब परमेश्वर के काल रूप अर्थात सनातन काल के नियंत्रण में है। भगवान स्वयं ही काल है, समय है और उनके नियंत्रण में है। नियंत्रक काल विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला है। परमाणु लय के लिए यह एक काल है और विश्व लय के लिए भी एक अलग काल है। मनुष्य के शरीर के लय का एक काल है कि हमारा शरीर 100 साल में, कई लोग 110-20 तक भी जीते हैं, तो प्रलय हो ही जाता है। और ये जो वैश्विक शरीर यानी विश्व जो है उसका भी मृत्यु होती ही है, नष्ट हो जाता है पूरा विश्व, प्रलय आ जाता है। तो ये सब जो है वृद्धि होना, बूढ़ा होना, ये सब काल पर आश्रित है। तो इस तरह भगवान सबको कंट्रोल करते हैं। या तो हम भगवान की भक्ति करके मृत्यु के समय भगवान का धाम प्राप्त करें, भगवान का दर्शन करें। अगर ऐसा हम नहीं करते तो काल के रूप में तो भगवान आएंगे ही ना, मृत्यु के रूप में।
तो इस तरह से विदुर विभिन्न भौतिक प्राकृत्यों और उनके विलीन होने के कालों के विषय में विस्तार से जानना चाह रहे थे। तो विदुर का ये प्रश्न का उत्तर आगे हम पढ़ेंगे। आज हमने 1 से 10 श्लोक तक किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।